हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कोटरी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 11 से लेकर 18 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं। इसको इसीलिए क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं तो और ये बहुत लंबी भी होती है, तो इसको इसीलिए क्लियर करना जरूरी होता है। तो यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे जो चीज़ें हो सकता है कि लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, और जो लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं इस चीज़ को, वो चीज़ आप चाहते हो, या दोनों ही इक्वल महसूस कर रहे हो, इक्वल चाहते हो, तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है, कैंसर राशि के जो लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए ये रही आपके सामने। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते तो हैं एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो रिश्ते को फ्रूटफुल कर सके, कामयाब कर सके, आगे बढ़ा सके। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में, स्ट्रेस में है, और उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर चले जाना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप फील कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, क्रॉस मार्ग पर है। ना तो वो इस रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो ये और अभी इस रिश्ते को लेकर वो काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं। हालांकि उनके पास नए ऑफर भी आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, लेकिन वो ना तो वो उसकी तरफ या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जिससे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ उनका रिश्ता है। तो वो हर्ट है, परेशान है, दुखी हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। तो इसीलिए रुककर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसमें उनको लग रहा है कि उन्हें बिगिनिंग करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी जो है अट्रैक्शन में आकर कुछ भी उन्हें जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए जो आपके पर्सन है अभी सही समय का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर वो इसमें बिगिनिंग कर सके और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर सके। क्योंकि अभी वो इतने दुखी हैं, इतने हर्ट हैं, कुछ ऐसी बात हुई है जिससे वो काफी परेशान है, चाहकर भी इस एनर्जी से, इस नेगेटिविटी से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और वो स्टक एनर्जी में है। वो नहीं चाहते कि वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाए। इसलिए जो है वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें। तो ऐसा जो है वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। नहीं, अब देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। पर्सन का हो गया,
तो आप देखते हैं कैंसर आपकी फीलिंग्स क्या है, अपने पार्टनर को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। द वर्ल्ड, आपको लग रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहिए। एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए, ताकि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, अटका हुआ है, या तो वो कंप्लीट हो सके, या एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे और इस रिश्ते से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन इस रिश्ते को लटका कर ना रखें, अटका कर ना रखें। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करते हैं हम तो देखते हैं 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। तो कैंसर आप ने इस रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है ना, आप सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े और चीजों को सही कर दे। आप शायद आप उनका वेट कर रहे हैं और वो आपका वेट कर रहे हैं, ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ना तो वही आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके और खुद स्टैंड लेने में, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने में आपकी मदद या हेल्प कर सके, ताकि आपको किसी और पर आश्रित ना होना पड़े। और इसलिए आप हील कर रहे हैं, और क्योंकि आप, या फिर आपको ये महसूस हो रहा है कि जब तक आप हील कर रहे हैं उनके पार्टनर आगे बढ़े, वो वेट ना करे। वो अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, तो वो उनका वेट ना करे, आगे बढ़े, चीजों को सही कर दें और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बिगनिंग शुरुआत करें, और अदरवाइज वो डाइवोर्स लें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। वो ये उनकी दिली तमन्ना है, ये आप महसूस कर रहे हैं। आप दिली तमन्ना है कि या तो जो है रिश्ते को होल्ड पर ना रखा जाए, रिश्ते को रोक कर ना रखा जाए, या तो नए सिरे से आगे बढ़े या उसको खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। अगर वो सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो नए सिरे से आगे बढ़ सकते हैं और रिश्ते को सही कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो आपको महसूस हो रहा था कैंसर के बजाय कि इस रिश्ते को होल्ड पर रखने के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए और चीजों को सही करना चाहिए, आपकी दिली तमन्ना थी कि। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ। आपके पर्सन चाहते हैं आपसे कि आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े, करेज, हिम्मत और साहस के साथ। अगर आप गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्हें सफलता जरूर मिलती है, कामयाबी जरूर मिलती है। तो वो यही चाहते हैं कि आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो बार बार जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं आपसे कि आप इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें, अदर में लटका कर ना रखें, इस रिश्ते को कंप्लीट करें, इस रिश्ते को पूरा करें। जो रिश्ता अदर में लटका हुआ है, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, अपना बेस्ट दें, क्योंकि आप जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी मेहनत रंग लाएगी। और चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, फेस टू फेस बातचीत करें। अगर आमने सामने से बातें करेंगे तो जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियर होंगे, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। नए सिरे से एक बिगिनिंग होगी, एक शुरुआत होगी। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो जो है डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दें, स्ट्रॉन्ग बना दें। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं।
कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हैं कि टीम वर्क करें, टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी डालें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो आप भी चाहते हैं कि वो टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी डालें इसमें। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये द मून का कार्ड बता रहा कि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी रही है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही है, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है जो या तो आपने छिपाया है या आपके पर्सन ने छिपाया है, दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाया था। तो वो आप चाहते हैं कि कोई भी मिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री ना रखें, कोई भी सिगरेट ना रखें, क्योंकि अगर वो कोई सिगरेट रखते हैं तो बाद में उन्हीं को रिग्रेट होगा, उन्हीं को पछतावा होगा। चीज़ों को क्लियर करें ताकि ग्रहण सा खत्म हो जाए, और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ वो इस रिश्ते को फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करें। उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, होटल में रहना, खाना पीना करना, पार्टीज में जाना, जहाँ भी अच्छी वाइब्स आ सके, जहाँ भी वो टाइम स्पेंड कर सके, उनके साथ मिले। और इस काम को करने के लिए वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, जिसका भी या किसी दूसरे की जिसकी भी मदद चाहिए उनकी मदद लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जो स्पिरिचुअल करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी, ये ग्रहण सा खत्म होगा, और समय के साथ, वक्त के साथ चीजें स्टेबल और कामयाब हो सकती हैं। तो वो इस एनर्जी के साथ बढ़े कि वो नए रिश्ते में आ रहे हैं, वो एक फ्रेंड है, दोस्त है, उनका उनके साथ कोई पुराना रिश्ता था ही नहीं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज को लेकर आप कंफ्यूज्ड थे, दुखी थे, ऑप्शन होते हुए भी दूसरे ऑप्शन को नहीं देख पा रहे थे, तो आपने डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते हैं, या जिससे आपने शादी विवाह किया है। तो इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स को, क्योंकि आप उनसे काफी गहरा प्यार करते हैं, काफी अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं आपकी उनकी तरफ, तो इसलिए आप चाहते हैं कि आपको उनकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो इसका आउटकम बता रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर जो कंफ्यूजन में, परेशानी, प्रॉब्लम्स में चले हुए थे, तो अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, और इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को खत्म कीजिए, इस वाद विवाद को खत्म कीजिए जिसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा तू में शायद अभी भी चला हुआ है। तो पहले उन चीजों का निपटारा कीजिए और कंफ्यूजन में मत रहिए। आपके पास नए ऑफर भी है, नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सही है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं और आपको इसी रिश्ते में आना है। तो इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स को खत्म कीजिए और अपने अंदर जो है स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये लाइफ का मामला है।
तो प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स दोनों तरफ से है, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या कंफ्यूजन है तो उस चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, क्योंकि कई बार आंखों देखी या कानों सुनी भी बात सच नहीं होती। तो जो है पहले पूरी तरह से चीजों को जांच परख करके, जांच पड़ताल करके, बातचीत करके ही रिश्ते में एक्शन लीजिएगा। अगर आपको सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप दूसरे आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी आपको बढ़ जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसका वेट और इंतजार आपको नहीं करना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज बताइए यूनिवर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द टावर। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि समय किसी का वेट नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय चलता चला जाता है। अगर आप इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, काफी प्रॉब्लम्स आई हैं, रिश्ता तहस नहस सा हो गया है, बिखर गया है, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, तो उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, रिश्ते में को आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में रहना है, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, ताकि चक्रास बैलेंस हो सके, एक और चक्रास इनहेंस हो सके। क्योंकि समय चला जाता है, लेकिन रिश्ते अगर चाहें तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगिनिंग की जा सकती है और आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। और अगर आप को लगता है कि आपकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब आप रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो जो है बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। चक्रास इम्बैलेंस्ड थे जो बैलेंस होंगे और इस रिश्ते में समय के साथ, वक्त के साथ जो जख्म है वो भर जाएंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। और अगर आप इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ बचा ही नहीं है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, तहस नहस बिखर सा गया है, तो इस रिश्ते को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। और आप अगर लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर नहीं मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।